कोरोना के खिलाफ आज देश में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होगी और तैयारियों को परखा जाएगा। थोड़ी देर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मॉक ड्रिल देखने खुद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मॉक ड्रिल के जरिए इस बात का आकलन होगा कि कोरोना की इस लड़ाई में देश के अस्पताल किस तरह तैयार है। सभी राज्यों को मॉक ड्रिल में शामिल होने के लिए कहा गया है, जिसमें राज्य को ये देखना है कि अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, क्या अस्पतालों के पास पीपीई किट है। एक काम करो भाई, दो पार्ट करो, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए भैया। अरे भाई दो पार्ट करो, आधा पार्ट को मैं देता हूँ, दो राउंड करता हूँ। आप आधा एक कंटिन्यूटी में दो पार्ट कर देता हूँ, आप आधा करो, आधा रुको। चलिए सर, माइक नीचे करो, सारा माइक नीचे करो यार, सारे माइक नीचे करो यार, सर्कल बड़ा बना लो ना यार, सभी माइक नीचे करो। थोड़ा दूरी बना लीजिए, आप थोड़ा दूरी बना लीजिए, थोड़ा दूरी बना लीजिए। आप संजय उधर चलो जी, आप बड़ा सर्कल सर लगाओ सर, बहुत अहम मॉक रहा सर। दुनिया में जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। सर, अभी तक कितने सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, कितना ये लो भैया। तो सीधे रुक कर लेते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर। हमारे सहयोगी मिलन इस वक्त मौजूद है। मिलन, किस तरीके का निरीक्षण वहां पर हुआ और किस तरीके के निर्देश आगे के लिए दिए गए?
देखिए, इस वक्त भी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सफदरजंग के अस्पताल में निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो डॉकिंग एरिया बनाया गया है, सबसे पहले तो जब पेशेंट अंदर आए तो ये पूरा एक टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर सबसे पहला जो कोरोना का लक्षण दिखाई दे तो टेस्ट यहाँ पर हो जाए। पेशेंट की एंट्री है, यहाँ पर पीपीई किट पहने लोग तैनात है, तैयार हैं। आप पूछ रही थी कि कितनी पीपीई किट वगैरह की तैयारी है, तो पूरे अस्पताल में जो एक्स्ट्रा स्टॉकिंग हुई है पीपीई किट की वो आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर बेड्स लगाए गए हैं, ये सारे आइसोलेशन बेड्स आपको इस वक्त दिखाई दे जाएंगे सफदरजंग के अंदर। दूसरी ही तरफ आईसीयू बेड्स भी इसी तरीके से लगाए गए हैं, जहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई भी दिया गया है। तो ऐसे कई जगहों में आज जो निरीक्षण किया जा रहा है वो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीपी किट के साथ साथ पूरा जो डॉकिंग एरिया है उसको सेपरेट किया गया है, जहां पर जो नर्स है या डॉक्टर्स हैं वो अपना पीपीई किट सेफली उतार सके। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री अंदर ही है आईसीयू कोविड बेड्स के, जहां पर निरीक्षण हो रहा है। यहाँ पर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर आईसीयू बेड्स लगाए गए हैं, पूरी कैपेसिटी जितनी भी है, चाहे ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर के जो पीएसए प्लांट से कनेक्शन है वो भी लगाए गए हैं, मॉनिटर्स भी लगाए गए हैं, ऑक्सीजन मास्क भी है। साथ ही साथ तो पूरी तरीके से जो मॉक ड्रिल होती है कि किस तरीके से अगर आपातकालीन की स्थिति आ जाए तो कैसे यहाँ पर जो है पेशेंट्स को एंट्री करवानी है और एकाएक पेशेंट्स को यहाँ पर जगह देनी है, उसकी पूरी तैयारी स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ चेक करने के लिए सफदरजंग में वो आए हैं। और लगातार बाकी जगहों में भी, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, ये सारे जो चिकित्सित अस्पताल है जहाँ पर कोविड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होना है वहाँ पर ये मॉक होना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत में भी इंटरनेशनल केसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए इस वक्त की तैयारियां जो हैं वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और लोगों के लिए भी, जिनको लगना चाहिए कि हाँ भारत पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोविड का कोई भी नया वेरिएंट आता है, कोई भी केसेस में सर्ज आता है तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। और इसी तरीके से आपको दिखाते चले कि यहाँ पर भी जो टेस्टिंग है इक्विपमेंट की वो भी इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नर्सिस स्टेशन अलग है और पूरा तरीके से यहाँ पर जो मॉनिटर्स हैं, जो ऑक्सीजन इक्विपमेंट है, पीएसए प्लांट से कनेक्टेड ऑक्सीजन मास्क हैं, आईसीयू कोविड की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी करने के लिए यहाँ पर लोग तैनात हैं। ठीक है, मिलन रही है जरा आप साथ। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी मौजूद है। समर्थ, आप जहां पर हैं वहां किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा जा रहा है? अर्पिता, देखिए मैं इस वक्त बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ पर जो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है उनका भी आगमन कुछ देर में होने वाला है। तस्वीरों के जरिए समझाऊं तो आप शुरुआत में अगर देखेंगे यहाँ पर तो आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर सबसे पहले बाहर एक हेल्पडेस्क लगी हुई है जहां तमाम आपको यहाँ पर मास्क रखे नजर आएंगे, थर्मल स्कैनर रखा नजर आएगा और ये आप सैनिटाइजर की बोतल रखेंगे और टेम्परेचर चेक करने के लिए भी यहाँ पर उपयुक्त चीजें हैं और एक फाइल है, यानी कि जो आएगा उसका नाम इसमें लिखा जाएगा। मॉक ड्रिल का टाइम है, आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई हैं और हम आपको जैसे जैसे अंदर आकर दिखाएंगे आप चलेंगे हमारे साथ। और वेंटिलेटर वार्ड है जहां पर डिप्टी सीएम को दिखाएंगे, वहां हम आपको लेकर चलेंगे। वेंटिलेटर वार्ड है, यहां पर आप देखेंगे ये यहां पर जो है ब्रजेश पाठक खुद आएंगे और यहां पर बेड्स तमाम रखे हैं जो वेंटिलेटर वार्ड का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर आइए और ये देखिए यहाँ पर तमाम बेड्स आपको नजर आएंगे। इधर की तरफ आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ वेंटिलेटर वार्ड्स हैं, ये वही सारे बेड्स हैं जब स्थिति कोविड में खराब हुई थी तो यही सारे बेड्स काम आए थे और ये वो वेंटिलेटर वार्ड्स है जहां पर पेशेंट्स के लिए व्यवस्था करी गई है। फिलहाल यहाँ पर 10 से 11-12 में मैं देख पा रहा हूँ। कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ यहाँ पर दिखाएं एक बार कि किस तरह से व्यवस्था की गई और कोरोना आईसीयू जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था करी गई है। और जब यहाँ मॉक ड्रिल होगी तो मॉक ड्रिल करते वक्त सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ही डॉक्टर्स की टीम आएगी और जो डिप्टी सीएम है वो खुद भी यहाँ पहुंचेंगे। या खाली बेड्स ही नहीं, आप इस तरफ अगर आते हैं तो आपको यहाँ पर तमाम दवाइयां नजर आती हैं। यहाँ पर तमाम तरीके की जो मेडिसिन होती हैं जिसमें यहाँ पर लिखा है ट्रेमाडोल, रैंटेक और तमाम तरीके कैन्यूला, आईवी सेट, राइवल्स ट्यूब, ये पूरा यहाँ पर बना हुआ है जिससे कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स तैनात होंगे उनको बाहर ना जाना पड़े। जो उपयुक्त मेडिसिन यहाँ पर मरीजों के लिए है वो उनको यहाँ पर सारी मिल जाए, इसलिए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए और क्योंकि ये मॉक ड्रिल है इसलिए इनका यहाँ पर होना और जरूरी है और जब डिप्टी सीएम आएंगे तो और चीजें देखने वाली होंगी। जी ठीक है, समर्थ रहिए जरा आप। सत्येंद्र जैन का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ में वो मौजूद है। सत्येंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर सिस्टम कितना दुरुस्त दिख रहा है?
देखिए, मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है, माफी चाहूंगा अर्पिता। और बात यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, पिछले जो कोविड का सेशन था उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या मजबूरियां थी, यहाँ पर देखिए बाकायदा प्रॉपर वेंटिलेटर मशीन से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर बेड सब कुछ यहाँ पर लगाए गए हैं। और मॉक ड्रिल जो की जा रही है उसमें इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं कि एक पेशेंट जब एम्बुलेंस में आता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से उसको ले जाना है, और कितने वार्ड आइसोलेशन के बनाए गए हैं। ये पूरा वार्ड देखिए आप, आइसोलेशन वार्ड है। डॉक्टर अलका हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नोडल ऑफिसर हैं। डॉक्टर अलका शर्मा, पिछली बार जब कोविड आया था तो बहुत सारी त्राहिमाम जैसे हालात बन गए थे, लोगों को परेशानियां हुई, दिक्कत हुई। अब एक चिंता सता रही है जिस तरीके से चाइना में कोविड फैल रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तैयारियां आप लोगों ने की है? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीच में कोविड के पेशेंट्स कम हो गए हैं तो हम लोगों में भी ढिलाई आ गई है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, लोगों ने एहतियात बरतना बंद कर दिया है। लेकिन जिस तरह से चाइना में केस बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है हमारे लिए। तभी सरकार ने ये कोशिश की है कि सारे राज्यों के सारे हॉस्पिटल्स हैं वो रेडी रहे कोविड के लिए। तभी ये मॉक ड्रिल पूरे देश में की जा रही है ताकि पता रहे कि हम लोग कितने सक्षम है कोविड की वेव अगर आती है नहीं तो उससे डील करने के लिए। पिछली बार जैसे ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर्स को लेकर, ऑक्सीजन बेड्स को लेकर बड़ी मारामारी थी, तो अब की बार अगर ऐसी स्थिति आती है तो कितने तैयार हैं हम लोग? जी देखिए, हमारी जैसी आबादी है उसके हिसाब से देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि हम पूरी तरह तैयार हैं तो वो थोड़ा ओवर स्टेटमेंट होगा। लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब जगह बेड बढ़ा दिए गए हैं, सब जगह वेंटिलेटर की प्रिपरेशन हो गई है, वेंटिलेटर भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरे देश में सारे हॉस्पिटल्स में करने की कोशिश की गई है। तो इस समय मैं ये कहती हूँ कि इस समय हम अपनी सेकेंड वेव से बेटर प्रिपेयर्ड हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आता है कोविड तो हम उसको अच्छे से मैनेज करें। तो अर्पिता, पूरी तरीके से तैयारियां हैं, डॉक्टर से लेकर पूरा स्टाफ तैयार है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड सब तैयार है यहाँ पर। ठीक है।